Hello guys, very good morning. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. Future Zone Classes के इस प्लेटफॉर्म पे 12th मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज हम लोगों को पढ़ने हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे किसी भी फंक्शन में डिफरेंशिएशन का यूज करके हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन कहां से कहां किस इंटरवल x बराबर इतना से x बराबर यहां तक कहां से कहां तक वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां डिक्रीज कर रहा है, कहां फंक्शन कांस्टेंट है। इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करना है। जैसे हम एग्जांपल कहें सिंपली कि fx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। बोले इस फंक्शन को बताओ कि ये x बराबर कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है, कहां डिक्रीज कर रहा है, या फिर केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीज नहीं कर रहा है, या फिर केवल डिक्रीजिंग फंक्शन है इंक्रीज नहीं कर रहा है, या कांस्टेंट फंक्शन है। तो वैसे तो हम वैल्यू डाल करके चेक करके बताएंगे कि चलो वैल्यू डाल रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है। x के इनपुट वैल्यू के लिए आउटपुट वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो फंक्शन का वैल्यू इंक्रीजिंग है। x का वैल्यू हम बढ़ाए जा रहे हैं और y का वैल्यू घट रहा है मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। x का वैल्यू हम कुछ भी डाले जा रहे हैं, फंक्शन का वैल्यू सेम है मतलब फंक्शन कांस्टेंट है। तो वैल्यू इनपुट करके तो हम देख सकते हैं कि फंक्शन कहां इंक्रीज किया कहां डिक्रीज किया, बट बिना वैल्यू पुट किए अपने को बताने हैं इसको देख करके या फिर समथिंग कुछ डिफरेंशिएशन लगा करके कि ये फंक्शन कहां इंक्रीज किया कहां डिक्रीज किया। इज इट क्लियर? तो इंक्रीजिंग फंक्शन पहले होता क्या है समझेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब आप सिंपल पहले ग्राफ देखोगे। जैसे हम कह दिए कि एक ये ग्राफ हम x का वैल्यू बढ़ाए जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली फंक्शन बढ़े जा रहा है। हम जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाए जा रहे हैं, x का वैल्यू जब हम यहाँ पर हैं x1 पे तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू यहाँ y1 है। अगर x का वैल्यू हमने बढ़ा करके x2 किया, x का वैल्यू बढ़ाया तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू बढ़ करके यहाँ y2 आ गया, y भी बढ़ गया। हमने x का वैल्यू बढ़ाया x1 से x2 किया, करस्पॉन्डिंग y भी बढ़ करके y1 से y2 हो गया। यह फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली बढ़ रहे हैं, रास्ते में कहीं रुका नहीं है, घटने वाली तो बात ही नहीं है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ऐसे फंक्शन को क्या बोल रहे हैं? ये अपना फंक्शन है, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। हम एक दूसरा फंक्शन ड्रॉ किए जो फंक्शन ऐसे हो रहा है। ये फंक्शन ऐसे हुआ मतलब बढ़ा है, कुछ देर तक कांस्टेंट रहने का कोशिश किया है, घटा नहीं है, कुछ देर तक ये कांस्टेंट रहा है, देन वापस से बढ़ा है। इस टाइप में देखो यहां तक फंक्शन इस रीजन में फंक्शन क्या है, x के वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, कांस्टेंट रहा है, बट घटा नहीं है, फंक्शन कहीं फॉल डाउन नहीं किया है, या तो बढ़ करके कांस्टेंट रहा है नहीं तो वापस से बढ़ा है। अब यहाँ पर देखो हमने फंक्शन का वैल्यू अलग अलग जगह पर चूज किया, यहाँ x1 लिया तो करस्पॉन्डिंग यहाँ y1 मिला। हमने x2 यहाँ थोड़ा बढ़ा दिया, यहाँ x2 कर दिया तो करस्पॉन्डिंग अपने को फिर से दूसरा फंक्शन y2 मिल गया। बीच में फंक्शन कुछ देर तक कांस्टेंट रहा है, x के वैल्यू बढ़ने के साथ y का वैल्यू बढ़ा नहीं है, लेकिन चलो कम से कम घटा ही नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कंटिन्यूअसली उसको बढ़ना पड़ेगा। सिंपल फंक्शन बोल रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब या तो फंक्शन बढ़ रहा है नहीं तो कांस्टेंट है, घटा नहीं है। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ये फंक्शन है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसमें x के वैल्यू बढ़ाने से y का वैल्यू या तो बढ़े नहीं तो कांस्टेंट रहे, क्या कहलाएगा? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर देखो इंक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन करो। ये फंक्शन f(x), पहले ग्राफ से समझे देन अब डिफिनेशन डालते हैं। अ फंक्शन
y is equals to fx is called increasing if x2 greater than if x2 greater than x1 implies f of x2 greater than f of x1। क्या बोल दिए? A function y is equals to fx is called increasing if for x2 greater than x1 greater than x1 f of x2 greater than f of x1 या इक्वल्स टू भी चलेगा, ग्रेटर देन नहीं तो इक्वल्स टू। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंबॉलिकली समझो, डेफिनेशन से अपना कोई मतलब नहीं है। A function y equals to fx is called increasing function if for x2 greater than x1, अगर अपने पास x2 greater than x1 है तो f of x2 का वैल्यू भी f of x1 से ग्रेटर होना पड़ेगा। क्लियर? या बराबर भी चलेगा, छोटा नहीं चाहिए। नोट कीजिए एग्जांपल के रूप में। इंक्रीजिंग फंक्शन, अब जरा देखें डिक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा डिक्रीजिंग फंक्शन। A function y is equals to fx is called decreasing if for x2 greater than x1 f of x2 less than equals to f of x1। x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, इसमें ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएंगे। जब हमने x1 यहां रखा तो कॉरस्पॉन्डिंग y1 यहां है। हमने x1 को बढ़ा करके x2 तक ले आया, x1 को बढ़ा करके x2 तक ले गया तो y1 घट करके y2 आ गया। मतलब x2 हम बढ़ा रहे हैं तो y2 देखो घट रहा है। ओरिजिनल वैल्यू x1 यहाँ तो y1 यहाँ, x2 आगे किए y नीचे उतर गया। फंक्शन ऐसे आ रहे हैं। ये फंक्शन कैसे फंक्शन है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, ये fx का ग्राफ है, x इधर y। नहीं तो दूसरा ग्राफ आप देखोगे तो फंक्शन या तो घटेगा, फंक्शन कंटिन्यूअसली या तो घटेंगे और नहीं तो रास्ते में कुछ दूर तक कांस्टेंट भी रह सकता है। हम ऐसा फंक्शन भी बना सकते हैं, बढ़ने नहीं देंगे फंक्शन को, बस ऐसा x इधर की तरफ, y यहां पर हमने x1 लिया, यहां पर हमने x2 लिया। x1 से x2 मैंने बढ़ाया, देन यहां y1 से y2 वैल्यू घट गया। मैंने x1 से x2 बढ़ाया तो y1 से y2 फंक्शन घट गया। ये कैसे फंक्शन है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप ग्राफिकली और कंसेप्चुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्लियर होगा कि क्या होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले इसको नोट डाउन करें फिर कुछ समझाते हैं। इस पूरे डिस्कशन को एक जगह आप समराइज करके कर सकते हो। नोट करके ऐसे कर सकते हो एक जगह समराइज। इफ x2 greater than x1 implies f of x2 strictly greater than f of x1। ग्रेटर के लिए केवल ग्रेटर, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहे हैं। ऐसे फंक्शन को क्या बोल रहे हो? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पहला। दूसरा
if x2 greater than x1, if x2 greater than x1 implies f of x2 greater than equals to f of x1। x2 वैल्यू बढ़ाने से फंक्शन या तो बढ़ रहा है नहीं तो रुका हुआ है, कांस्टेंट रह रहा है। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हो? मोनोटोनिक। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और इसी को बोलते हो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन और सिंपल में इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन एक ही चीज है। फिर अगला, इफ x2 greater than x1 implies f of x2 less than f of x1। x2 बढ़ाए x1 से, देन f2 घट गए, f2 घट गए, ऐसे फंक्शन को क्या बोल रहे हो? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और if x2 greater than x1 implies f of x2 less than equals to f of x1, function is monotonic decreasing और सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन तो पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का निचोड़ इतना में निकल गया कि क्या होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है। क्लियर? अब जरा हम लोग डिफरेंशिएशन से चेक करें वो इंटरवल कि वो फंक्शन किस इंटरवल में कहां से कहां अपने डोमेन के किस किस वैल्यू पर किस किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, कहां पर वैल्यू कांस्टेंट रह रहा है। क्लियर? नोट करें, आते हैं। बहुत ही इजी वे में बता रहे हैं, समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि बारीकी से समझोगे क्वेश्चन इजीली लगेंगे, नहीं समझोगे परेशानी में पड़ोगे। 11th क्लास में हम नंबर लाइन सिस्टम पे किसी इंटरवल में किसी फंक्शन को कहां वो पॉजिटिव और कहां पर नेगेटिव होता है चेक करना सिखाए थे, याद होगा। ऐसे डोंट माइंड, यहाँ पर हम वापस से थोड़ा बहुत उसका याद दिलाएंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, एक हेडिंग डालोगे, मेथड टू चेक the increasing and decreasing function। मेथड टू चेक द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वो कौन सा मेथड है, कैसे हम चेक करेंगे फंक्शन को वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, स्टेप बाय स्टेप समझे। स्टेप 1, सबसे पहले जो फंक्शन है, लेट y is equals to fx be any function। y is equals to fx कोई फंक्शन हमने ले लिया। स्टेप सेकेंड, now find dy by dx, that is f dash x, फर्स्ट डेरिवेटिव। फंक्शन का क्या करना है, अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने हैं। नाउ फाइंड dy by dx। स्टेप 3, इक्वेट f dash x with 0, that is f dash x बराबर 0। क्या किए, इक्वेट fx with 0, मतलब f dash x बराबर 0 से इक्वेट करें एंड फाइंड इट्स ऑल पॉसिबल रूट, इट्स ऑल पॉसिबल रूट्स, जितने भी पॉसिबल रूट्स हैं उसके रूट्स निकाल दो, क्योंकि जैसे ही इक्वल टू 0 करेंगे ये एक्सप्रेशन से बन जाएगा इक्वेशन सॉल्व करने आपको आते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व करके मेन ओरिजिनल fx को नहीं,
एफ डैश एक्स को उसके फर्स्ट डेरिवेटिव वाले पार्ट को जीरो से इक्वेट करके अपने को उसका सारा सॉल्यूशन निकाल लेना है। जितने भी उसके सॉल्यूशन आएंगे उन सारे सॉल्यूशन को निकाल लेना है। नेक्स्ट प्लॉट। अच्छा मान लो इसके जो भी रूट निकले हो अल्फा बीटा रूट्स है, इसी में लिखो लेट अल्फा बीटा गामा। हमें नहीं पता कितना रूट्स आएगा, अगर लीनियर होगा तो एक रूट आएगा, क्वाड्रेटिक होंगे दो रूट आएंगे, क्यूबिक होंगे तीन रूट आएंगे। तो ऐसे ही हमने मान लिया लेट अल्फा बीटा गामा डॉट 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 बहुत सारे रूट हो सकते हैं, बी द रूट्स ऑफ इसका एफ डैश एक्स बराबर जीरो। हमने एफ डैश एक्स बराबर जीरो करके जो रूट निकाला है उसके रूट को हमने मान रखा है कि वो रूट कितना है, अल्फा बीटा गामा वगैरह वगैरह जितना रूट होंगे सारे रूट को हमने निकाल दिया। स्टेप 4 प्लॉट ऑल रूट्स। ऑल रूट्स मतलब व्हाट, वही अल्फा बीटा गामा जो भी हम लोग रूट्स निकाले हैं। प्लॉट ऑल रूट्स ऑन नंबर लाइन सिस्टम। नंबर लाइन सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन ऑर्डर समझ लो। ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि जैसे मान लो मुझे एक रूट आ गया 1, एक रूट आ गया 5, एक रूट आ गया -6, तो प्लॉटिंग ऐसे कर देंगे 1 5 और -6। -6 कहाँ होगा, सबसे पीछे। -6 कैसे होंगे, सबसे पीछे। तो एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे भी ऑर्डर होता है रूट्स का, किसके बाद कौन आएगा, उन सारे रूट को क्या करने हैं, नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट कर देने हैं। प्लॉट ऑल रूट्स अल्फा बीटा गामा ऑन नंबर लाइन सिस्टम इन ऑर्डर। सारे रूट्स को जितने भी रूट्स आपके निकल के आए हैं एफ डैश एक्स बराबर जीरो से, उन सारे रूट को क्या करने हैं, नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट कर देने हैं। स्टेप 4 चेक द साइन, मतलब प्लस और माइनस। साइन का मतलब है कि वो साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स, एफ एक्स नहीं सब कुछ एफ डैश एक्स पर कर रहे हैं। चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन एनी वन इंटरवल। किसी भी एक इंटरवल में, जैसे जितने भी तुम्हारे पास नंबर लाइन सिस्टम प्लॉट किए हो, इधर माइनस इंफिनिटी होगा इधर प्लस इंफिनिटी होगा। मान लो हम दो ही रूट किए, ये अलग अलग इंटरवल टूट गया, तो किसी भी एक इंटरवल में, किसी भी एक इंटरवल में क्या करने हैं, अपने को एफ डैश एक्स बराबर जीरो, सॉरी एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। हमने यहाँ पर क्या किया, साइन चेक कर लिया। मान लो कि यहाँ प्लस आया, कुछ किसी एक इंटरवल में, किसी भी एक इंटरवल में एज यू विश, जिस इंटरवल में मन करे जाकर के वैल्यू चेक कर सकते हो, एफ एक्स का नहीं एफ डैश एक्स का। ये 5 स्टेप नोट करो, स्पेस नहीं है, या फिर यहाँ पर है, देखो यहाँ छठा स्टेप। Now sign in next interval changes alternately। साइन इन नेक्स्ट इंटरवल चेंज अल्टरनेटली। जैसे मान लो कि यहाँ पर चेक किए हो माइनस आ गया, तो इस पर क्या होगा प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, या फिर मान लो यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ क्या होगा प्लस, और माइनस के बाद इधर फिर से प्लस। तो किसी भी एक इंटरवल में चेक कर लो, जिस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आया वो इंटरवल ओरिजिनल फंक्शन को क्या दिखाएगा, इंक्रीजिंग, और जहां पर निगेटिव आया वो दिखाएगा डिक्रीजिंग। क्यों दिखा रहा है, लास्ट स्टेप, 7वां स्टेप। The interval where f dash x is positive, the interval where f dash x is positive, then the interval where f dash x is positive is increasing interval।
इज इंक्रीजिंग इंटरवल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब लिख लोगे द इंटरवल वेयर एफ डैश एक्स इज नेगेटिव इज डिक्रीजिंग इंटरवल। पूरा स्टेप एक बार फिर से समझो। हमें कुछ नहीं करने हैं, केवल चेक करने हैं कि कोई भी फंक्शन जब तक कि उसका स्लोप पॉजिटिव आते रहे, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है, एंगल 90 से कम, क्योंकि tan का मतलब होता है स्लोप, और tan में जानते हो 0 से 90 का वैल्यू पॉजिटिव होता है, 90 के बाद स्लोप क्या होने लगते हैं, नेगेटिव होने लगते हैं। तो स्लोप लगातार पॉजिटिव होना मतलब फंक्शन का बढ़ना। तो हमने किया क्या है, हमने fx से f' निकाला, f' को 0 से इक्वेट करके उसके रूट निकाल दिए, और उसके रूट निकाल करके हम नंबर लाइन सिस्टम पर प्लॉट करके बस वही चेक करना चाह रहे हैं कि f' कहां पॉजिटिव आ रहा है और कहां नेगेटिव आ रहा है। तो जहां पर f' का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, जहां पर f' का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, द इंटरवल वेयर f' इज पॉजिटिव इज इंक्रीजिंग इंटरवल एंड वाइस वर्सा, मतलब यहां सेंटेंस दोहरा लोगे, अपने पास जगह नहीं है, द इंटरवल वेयर f' इज नेगेटिव इज डिक्रीजिंग इंटरवल। डिक्रीजिंग इंटरवल, यही पूरा सिनेरियो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने का। स्टेप बाय स्टेप हमने लिख रखा। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पर कि न्यूमेरिकल कैसे टैकल कर रहे हैं। नोट, क्वेश्चन के माध्यम से देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस स्टेप को आप रखोगे ध्यान में कि स्टेप करने क्या है अपने को, और एक्चुअली देख लो इस कंसेप्ट से हमने मैक्सिमा मिनिमा का भी आधा चीज पढ़ लिया है। इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे तो अपने को मिल जाएगा मैक्सिमा मिनिमा बस। तो मैक्सिमा मिनिमा का भी बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन वहां भी हम बता दे रहे हैं कि मैक्सिमा मिनिमा निकालते कैसे हैं, चीजों को छुपा रखते हैं। अब क्वेश्चन के माध्यम से सीखे। पूरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको इसी टाइप क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड आउट द इंटरवल वेयर फंक्शन इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। फाइंड आउट द इंटरवल where function is increasing or decreasing। फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्वेश्चन देखें, y इज इक्वल टू, क्या पहले फंक्शन क्वेश्चन बना लो, अदरवाइज गंदा कैलकुलेशन आने लगेगा। फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 7 बाई 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2। इस फॉर्म में अपने पास फंक्शन है। जानबूझ करके हम कैलकुलेशन करके दिए हैं ताकि लास्ट में गंदा रिजल्ट ना, रिजल्ट सही सलामत आ जाए। अपने पास किसी भी इस फॉर्म में फंक्शन है y इक्वल टू 3x³ बाई 3 माइनस 7 बाई 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2। हमें चेक करना है कि ये, क्योंकि ये देख लो आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन का पूरा डोमेन होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, कहीं से कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होता है, लगातार फंक्शन होते हैं। अब ये फंक्शन कहां कहां इंक्रीज कर रहा है, कहां डिक्रीज कर रहा है, या केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है, केवल डिक्रीजिंग फंक्शन है, कुछ पता ही नहीं चला। सही। अब जरा गौर से देखेंगे, अपने पास फंक्शन है, हम अगला स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx निकालो, 1/3 कांस्टेंट है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7/2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 10 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2 कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0।
dy बाई dx निकल करके आ गए, 3 से 3 फ्री, 2 से 2 फ्री, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये निकल गया dy बाई dx। अब क्या करेंगे, नाउ फाइंड रूट्स ऑफ क्या, dy बाई dx बराबर 0, f डैश x बराबर 0 को इक्वेट करके हम इसको क्या करेंगे, रूट फॉर्म में डालकर रूट निकालेंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स 0। सॉल्व करें आप, फैक्टराइज कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल्स 0, x कॉमन निकाले, x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन निकाले, x माइनस 5 मीन्स x माइनस 5, डायरेक्टली यहां से सॉल्व कर लो, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, मतलब x का वैल्यू आ गया या तो 2 नहीं तो 5। x का दो सॉल्यूशन आ गए, f डैश x बराबर 0 से हमें दो सॉल्यूशन निकला, एक 2 और एक 5, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप क्या है, f डैश x से जो भी रूट निकला उसको नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट कर देना। हमने नंबर लाइन सिस्टम यहां बना दिया, प्लॉट रूट्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन हमने बना रखा, यहां पर हमने दो ही वैल्यू निकाल पाए, 2 और 5, 2 इधर होगा, 5 कहीं ना कहीं इधर होंगे, इधर इंफिनिटी होगा और इधर माइनस इंफिनिटी होगा, मींस पूरे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पे, पूरे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पे आपके अपने पास दो ही इंटरवल आया, एक 0.2 वाला और एक 0.5 वाला। अब हम क्या करें, पूरा नंबर लाइन सिस्टम तीन पार्ट में टूट चुका, एक माइनस इंफिनिटी से 2, एक 2 से 5 और एक 5 से इंफिनिटी, तीन पार्ट में टूट चुका। अब किसी भी एक पोजीशन में, या तो इस इंटरवल में, नहीं तो इस इंटरवल में, नहीं तो इस इंटरवल में, हम साइन चेक करेंगे किसका, f डैश x बराबर 0 का, मतलब f डैश x का, अपने पास f डैश x क्या है, ये रहा f डैश x, गौर से देखो, इसका साइन चेक करेंगे। सबसे आसान कहां चेक करना है, सबसे आसान होता है 0 वाला वैल्यू प्लेस करना, 0 देखो कहां है, इस इंटरवल में, हमें 0 इस इंटरवल में। अब हम चेक करते हैं, चेक साइन ऑफ f डैश x इन एक इंटरवल यही है माइनस इंफिनिटी से 2 वाले में, माइनस इंफिनिटी से 2 वाले में हम चेक कर देते हैं एट 0, चेक साइन ऑफ f डैश x एट 0। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है जिस नंबर पर चेक करना है, केवल रूट वाले पॉइंट को छोड़ देना है, रूट वाले पॉइंट पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 निगेटिव और पॉजिटिव क्या है नहीं समझ पाओगे। तो हमने क्या करने हैं, चेक करने हैं f डैश x का वैल्यू किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर हमने चेक कर दिया 0 पर, कोई नेसेसरी नहीं कि आपको 0 पर चेक करना है, रूट वाला पॉइंट छोड़ के कुछ भी कर सकते हो, 1 3 5 9 11 1000 2000 5000 -100 -500 कहीं भी कर सकते हो, जितना बड़ा वैल्यू करोगे उतना गंदा रिजल्ट होगा, छोटे वैल्यू पर चेक करोगे। चेक साइन ऑफ f डैश x एट 0, तो 0 पर साइन चेक करो, क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0 प्लस 10, तो f डैश 0, f ऑफ 0 मत निकाल देना, f ऑफ 0 यहां से निकलेगा, हमें निकालना है f डैश 0, f डैश 0 कितना आ रहा है 10, ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, और 0 किस इंटरवल में होगा, इस इंटरवल में, मतलब ये इंटरवल निकल गया अपना पॉजिटिव, डेफिनेटली ये इंटरवल होगा नेगेटिव और फिर से ये इंटरवल होगा पॉजिटिव, अल्टरनेट इंटरवल चेंज होते हुए साइन चेंज होता है, हम लिखवाए थे प्रोसीजर में। एक इंटरवल हमने चेक किया 0, यहां पर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस सारा इंटरवल बट गया। अब f डैश x का ग्राफ पॉजिटिव मतलब यहां दिखाई दिया और यहां दिखाई दिया, दैट इज जो फंक्शन है इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन, कहां से कहां, माइनस इंफिनिटी से 2 प्लस 5 टू इंफिनिटी, प्लस का सिंबल डाल दो तब, नहीं तो सेट में जो आता है यूनियन का सिंबल सो डाल दो तब, दोनों एक ही चीज है, यूनियन डालो या प्लस डालो, आप प्लस में काम कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इंफिनिटी से 2
और 5 से इंफिनिटी में वैल्यू पॉजिटिव आया है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग एंड fx is decreasing in interval 2 to 5। 2 से 5 वाले इंटरवल में, ये समझते हो ना इंटरवल क्या होता है, पढ़ाए थे क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। क्लोज का मतलब ये होता है, ऐसे होता है क्लोज, और सॉरी ये होता है ओपन और ये होते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब होता है यहाँ पर जो पॉइंट लिखते हैं उसको इंक्लूड करते हुए, ओपन में जो पॉइंट लिखते हैं उसको एक्सक्लूड करते हुए, ये चीज आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल में मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी से 2 और 5 से इन्फिनिटी, मतलब इस पूरे फंक्शन में माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक का वैल्यू कुछ भी डालोगे तो फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा। फिर फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा कहाँ, 5 से आगे का वैल्यू डालोगे तब, 2 से लेके 5 तक के बीच का वैल्यू डालोगे अगर इस फंक्शन में तो लगातार फंक्शन घटेगा। 2 से 5 तक के वैल्यू में फंक्शन लगातार घटेंगे। कुछ क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर पॉइंट ये रहे आपके, जहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर जाकर के फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखोगे आप, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आएगी। दूसरा क्वेश्चन देखो, हमने दे रखा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6। छोटा सा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6। अब क्या करना है अपने को, नाउ क्या करेंगे, dy बाई dx निकाल देंगे। dy बाई dx कितना हो जाएगा, 6x माइनस 18 प्लस 0, 6x प्लस 18 सॉरी 6x माइनस 18 मीन्स dy बाई dx निकल गया 6x माइनस 18। अब इसको करो इक्वेट 0 से, इक्वेट इट विथ 0, मतलब 6x माइनस 18 बराबर 0। x का वैल्यू कितना आ गया, 3, 18/6, 18/6 3। अब सॉल्यूशन एक ही निकल पाए, सिंगल सॉल्यूशन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेन फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो डिफरेंशियल आएगा लीनियर, और लीनियर में इक्वेशन एक ही सॉल्व होंगे, एक ही इक्वेशन आएगा, सॉरी एक ही सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि जिस ऑर्डर का इक्वेशन होता है उतना ही सॉल्यूशन निकलता है। पिछले क्वेश्चन में मेन फंक्शन था क्यूबिक तो डिफरेंशियल आया क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक आने के कारण 2 सॉल्यूशन हुआ है। बट यहाँ पर अपने पास एक ही, यह है मेन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया लीनियर, लीनियर में होने के कारण एक सॉल्यूशन। इसको नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट करो, इधर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, बीच में ब्लॉकर एक ही जगह है 3, एक ही जगह ब्लॉकर है 3। अब क्या करो, चेक करो, ये क्या तो आप लिख करके करो, नहीं तो जुबानी करो। फिर से देखो 0 डाल दो, चेक साइन ऑफ f डैश 0, 0 किस इंटरवल में है, 3 से पहले, f डैश 0 डालो, f डैश 0 यहां रहा, x का वैल्यू डालोगे 0 तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 माइनस 18, ये कुल मिलाकर के वैल्यू आ गया निगेटिव। ये वैल्यू कितना आ रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, केवल मुझे साइन चेक करना है, निगेटिव पॉजिटिव बस। 0 डाले तो वैल्यू क्या निकल गया, निगेटिव, मतलब ये इंटरवल है अपने पास निगेटिव का, क्योंकि 0 कहां आ रहा है, 3 से पहले, ये इंटरवल है नेगेटिव का, मतलब डेफिनेटली ये इंटरवल होगा पॉजिटिव का। इसलिए fx इज इंक्रीजिंग इन कौन से इंटरवल में, इंक्रीज मतलब पॉजिटिव सिंबल कहां आया है, 3 से इंफिनिटी वाले में। अगर देखो ऐसे भी यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा फर्क आंसर में तुम्हें मिल जाएगा, कभी क्वेश्चन ऐसे बंद करेंगे कभी ऐसे बंद करेगा, कभी ओपन में डालेगा कभी क्लोज में डालेगा। अगर बोले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेगा तो हमेशा ओपन में डालोगे, और सिंपल बोलेगी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो क्लोज में डाल सकते हो, तब उस पॉइंट को आप शामिल कर सकते हो। बट हम यूज कर रहे हैं इंक्रीजिंग, तो
कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। एंड fx इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज किस इंटरवल में कर रहा है, नेगेटिव कहाँ है, -∞ से लेकर के 3 तक। फंक्शन -∞ से लेकर के 3 तक डिक्रीज किया है और 3 के बाद कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया है। अब इस सिमेट्री से इतना चीज देखने के बाद, क्योंकि फंक्शन या तो लगातार घटा है नहीं तो लगातार बढ़ा है, तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें ओरली, हम एग्जैक्टली ग्राफ नहीं बना रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ अपने कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक्स वाई, यहाँ पर कहीं x का वैल्यू 3 है, हमें फंक्शन समथिंग कुछ ऐसा दिखाई दिया है कि फंक्शन कुछ लगातार ऐसे घटे हैं और फिर बढ़े हैं। देखो पूरे इंफिनिटी से लेकर के x के वैल्यू इंफिनिटी से लेकर के कहीं तक में, x के वैल्यू इंफिनिटी से लेकर के कहीं तक में क्या हुआ है, घटा है, और फिर 3 के बाद वो फंक्शन क्या होना शुरू हुआ है, बढ़ना शुरू हुआ है। तो हमें यहाँ ग्राफ प्लॉटिंग नहीं करने हैं, हमें चीजों को डिस्कस करने हैं इस फॉर्म में। फंक्शन ये कहां से कहां इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। आई होप ये 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है पूरे कंसेप्ट को बूस्ट अप करने के लिए कि कैसे फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं। यहाँ पे मेन क्वेश्चन में कोई बाउंडेशन नहीं दे रहा है, तो हमने चेक कर दिया है -∞ से +∞। आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जिसमें बोलेगा फाइंड द इंटरवल इन व्हिच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिटवीन इतना टू इतना। जैसे ही यहाँ पर इंटरवल बाउंड कर दे तो हम ग्राफ उसी इंटरवल के बीच में प्लॉट करेंगे, उस इंटरवल के बियॉन्ड हम ग्राफ प्लॉट नहीं करने जाएंगे। यहाँ पर हम इंटरवल कुछ नहीं दिए हैं तो पूरा डोमेन में प्लॉटिंग कर दिए हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में कह सकता है बियॉन्ड द इंटरवल दिस, मतलब इस इंटरवल के बीच में, तो आप उसके बियॉन्ड में कोई ग्राफ प्लॉट नहीं करोगे, उसी के बीच ग्राफ प्लॉट करोगे, जो रूट्स वगैरह आएंगे वहां डालोगे, जो रूट उस इंटरवल के बाहर होगा उसको छांट दोगे, और देन जो प्रोसीजर है प्रोसीजर सेम है, फॉलो करोगे, रिजल्ट आएगा। प्रोसीजर वही है, बहुत छोटा सा, एक बार फिर से सुन लो। मेन फंक्शन, उसके डिफरेंशिएशन को करेंगे, डिफरेंशियल वाले फंक्शन को 0 से इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करके उसका रूट निकालेंगे, रूट को नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट करने के बाद किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर ध्यान रहे कि वो पॉइंट उसके रूट वाले पॉइंट नहीं होने चाहिए, किसी भी एक पॉइंट पर f' का साइन चेक करेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं f', fx का नहीं, f' का साइन चेक करेंगे। f' का साइन किसी एक इंटरवल में चेक करके अल्टरनेटली साइन पॉजिटिव नेगेटिव करते चलेंगे। जहां पर पॉजिटिव मिला है, जिस जिस इंटरवल में पॉजिटिव मिला है वो इंटरवल फंक्शन का इंक्रीजिंग इंटरवल होगा, और जिस इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव मिला है उसमें फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इट क्लियर? आई होप चीजों को ढंग से समझ गए होंगे। अब जितने भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन हैं जाकर के ढंग से लगाइए, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। शेयर और कमेंट्स करने में आप लोग कर रहे हो आजकल कंजूसी, तो ऐसे नहीं चलेगा। ओके बाय, फिर मिलेंगे अगले क्लास नया वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।